हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ गेम माया का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में पिम विन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आती है जहां पर नाम भी थी और डियर भी आ जाती है। तो दूसरे साइड पिम की मॉम भी उसके पास आ रही थी, ये कहते हुए कि अब बहुत हुआ, मैं इतनी डर डर कर अपनी बेटी का लाइफ यूं हेल बनते नहीं देख सकती। तभी वो देखती हैं कि पीछे से उन्हें कोई फॉलो कर रहा था। मॉम गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती हैं। तभी उन्हें फॉलो कर रहा आदमी उनके सामने में आ जाता है और उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। इधर ये लोग रिपोर्टर्स से उनकी हैप्पीनेस शेयर कर रहे थे। विन कहता है हम नेक्स्ट वीक शादी करने वाले हैं। डियर भी उन्हें छुपी खड़ी देख ही रही थी। देन पिम को एक मैसेज आता है, मतलब कि उसे कुछ तो ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो सुपर एंग्री हो जाती है। विन को देखती है और फिर शादी से डायरेक्ट इनकार कर देती है कि यहाँ पर कोई शादी नहीं होने वाली। उसके सडनली लिए इस फैसले से सभी हैरान थे, पर नाम और डियर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आगे पिम नाम को जोड़ का एक थप्पड़ लगाती है। फिर उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें नाम विन के साथ चिपकू हुई जा रही थी और उन्हें ऐसे देखकर डियर ने उनकी वीडियो बना ली थी। मतलब कि ये सारा किया कराया डियर का था, लेकिन नाम को इसका कोई भी रिग्रेट नहीं था। इनफैक्ट कि वो ये सब एक्सेप्ट करने में प्राउड फील कर रही थी। पिम को उस पर बहुत काफ़ी गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड समझा और तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। दोनों के बीच बहुत बड़ी वाली लड़ाई होने लगती है। पिम को बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों ने ही उसे चीट किया था। उन्हें झगड़ते देखकर रिपोर्टर्स उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी गन आकर उन्हें रोकते हुए पिम को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहां पिम काफ़ी देर तक रोती ही रह जाती है और बेचारा गन कुछ कर भी नहीं सकता था। आगे नाम विन के पास आती है और उसे उनके अगेंस्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ब्लैकमेल करती है। कहती है तुम जितना भी चाहो इन्हें डिस्ट्रॉय कर लो, बट मेरे पास ऑलरेडी इसके काफ़ी सारी कॉपीज पड़ी हैं। तब विन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। नाम कहती है अब जब पिमदाओ का चैप्टर क्लोज हो गया है तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो और मुझसे शादी कर लो। आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगी। विन को गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, पर उसकी बात पर अग्री कर जाता है। नाम उसे हक कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब मेरी वर्षों की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। इसके बाद विन बैटमैन को ऑर्डर देता है कि नाम के घर जाओ और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ निकालो एंड जो कोई भी इसके बीच में आए सभी को मार डालो। इधर गन पिम को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहां उसे मैनेजर प्रिम बताती हैं कि उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो अब हमारे बीच नहीं रही। कंटिन्यू इतने सारे अनफॉर्चुनेट बैड न्यूज़ सुनकर पिम की हालत कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो बहुत रोती है और रोते रोते ही बेहोश हो जाती है। आगे नाम जब अपने घर आती है तो वहाँ की ये हालत देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। उसको सबसे पहले अपनी मॉम का ख्याल आता है, जिन्हें वो हर जगह ढूंढने लगती है। एट लास्ट उसकी मॉम बाथरूम में पड़ी मिलती हैं एंड वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नाम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है, लेकिन उसे डॉक्टर से पता लगता है कि उसकी मॉम का डेथ
हो गया है। नाम की हालत देखने लायक थी। हमेशा बोल्ड रहने वाली लड़की आज बहुत काफ़ी कमज़ोर और बेबस लग रही थी। तभी कुछ लोग आते हैं और नाम को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। एंड जब उसे होश आता है तो वो डियर को देखती है। नाम मैटर समझ जाती है और डियर से सॉरी बोलने लगती है कि अब से मैं तुम्हारे और विन के रास्ते में नहीं आऊँगी। लेकिन डियर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड किस्म की लड़की है एंड उतनी ही ज़्यादा क्रूएल भी। अपने चमचों को उसे हैंडल करने को कह देती है और खुद बाहर खड़ी उसकी चीखें सुनकर चुड़ैल की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। सीरियसली कोई इतना भी नीचे कैसे गिर सकता है। इधर पिम के मॉम की आफ्टर डेथ सेरेमनी में लोग आ रहे थे और पिम अभी भी बहुत काफ़ी सैड थी। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और पिम से कहती है आप नाम को टॉर्चर करने और उसका रेप करने में प्राइम सस्पेक्ट हो। सो सेरेमनी ख़त्म होने के बाद हमें आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करने होंगे। सभी इस न्यूज़ से काफ़ी हैरान थे कि नाम का रेप हो गया है। वहाँ काफ़ी सारे मीडिया वाले भी थे। गन पिम को उनके बीच से ले जाता है। आगे गन और उसके फ्रेंड्स ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर कौन है जो पिम पर ये सारा झूठा ब्लेम डाल रहा है। विन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी डोंट नो वाई बट पिम से शादी करने के लिए रेडी है। तो कोई तो इसमें तीसरा ज़रूर है जिसने नाम को हर्ट किया और सारा ब्लेम पिम पर लगा दिया। जेड कहता है आई थिंक मुझे दोबारा यॉर्ड की गैंग में शामिल होना पड़ेगा, शायद वहाँ से कुछ पता लग पाए। इधर विन भी ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर नाम के साथ ये सब किसने किया। तब उसे सुमित से पता लगता है कि नाम अभी तक अनकॉन्शियस है और शॉक में भी। उसने पुलिस को अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। विन उस पर इसे कड़ी निगाहें रखने का ऑर्डर देता है कि कहीं हम उसकी वजह से कोई मुसीबत में ना पड़ जाएं। देन उसे डियर मिलती है जिससे विन को एट लास्ट पता लग ही जाता है कि इन सब के पीछे डियर का ही हाथ है। डियर प्राउडली एडमिट करती है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है। विन उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व हो, सो अब से प्लीज़ तुम इन सब चीज़ों से दूर ही रहना। पर डियर उसकी एक सिंगल बात तक सुनने को रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में जेड इन बुरे लोगों की टोली में शामिल हो गया था जहां इनसे बात करते हुए उसे सिर्फ इतना ही पता लग पाता है कि इन सब ने नाम के घर पर जाकर किसी चीज़ के लिए खोजबीन अ काइंड ऑफ छानबीन तो की थी, पर उसे किडनैप किसने किया इन्हें खुद को नहीं पता था। जेड के इतने सारे क्वेश्चन आंसर से यॉर्ड को उस पर थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था। तो दूसरे साइड पिम ढेर सारे कैप्सूल्स साथ खाकर अपनी जान देने के बारे में सोच रही थी, पर एन मोमेंट पर गन उसे देख लेता है, उसे रोकता है। पर पिम का कहना था मुझे मर जाने दो, मेरे पास कोई नहीं बचा जो मुझे अपना कह सके और जिसे मैं अपना कह सकूं। सभी लोग मुझसे हेट करने लगे हैं, मेरा मर जाना ही सबके लिए सही रहेगा। लेकिन गन उसे संभालते हुए कहता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें इतनी ईजिली क्विट नहीं करनी चाहिए। पिम की रेपुटेशन डैमेज हो जाने से ब्राउ आकर उसकी एजेंसी के साथ अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है। मैनेजर प्रिम स्माइल करते हुए कहती हैं कि चलो एक तरह से अच्छा ही है। इस बुरे वक्त में ही पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया। आगे गन पिम को सबसे दूर आउट ऑफ टाउन अपने किसी फ्रेंड के रिजॉर्ट पर लेकर आता है ताकि पिम को थोड़ा डिफरेंट माहौल मिल पाए। और सीरियसली गाइज वहाँ का व्यू बहुत ही काफ़ी ऑसम लग रहा था, लेकिन पिम पर तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। गन के बहुत समझाने के बाद भी उसका रिएक्शन सेम ही था। इधर जेड इन्हें बताता है कि विन के आदमियों से बात करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि नाम के केस में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसके पीछे तो कोई और ही है। दूसरे साइड पिम कहती है पास्ट में सब लोग मुझसे प्यार करते थे, मैं जो कुछ भी करती थी सारे मुझे प्रेज करते थे,
लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। लोग तो मुझे उन सब चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है, और मैं कितना भी बोल लूँ कोई मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। गन उसे कंसोल करता हुआ कहता है, सच्चाई को ज़्यादा दिनों तक कोई छुपा कर नहीं रख सकता है, एंड एट लीस्ट इन सब की वजह से तुम इतना तो जान गई ना कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन अगेंस्ट। वहीं यॉर्ड और उसके सभी लोग जेड को उनकी सस्पिशियस नज़रों से देख रहे थे। फिर यॉर्ड जेड से कहता है कि कल हमें जिस प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी है वो डिलीवरी तुम करोगे और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जेड उनकी बात मान लेता है, पर ये लोग तो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। शायद इन्हें जेड पर डाउट हो गया है। तो इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सो प्लीज़ गाइज स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।